जय हिंद दोस्तों। आज की इस नई वीडियो पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आज की इस नई वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए लेकर आ गए हैं दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी बीए सेकेंड सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र के मॉडल पेपर और इसका आंसर की। पेपर का नाम है डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। तो दोस्त जो लोग पेपर दे के आए हैं तुरंत आके अपना आंसर मिला लें। कितना क्वेश्चन आप सही किए हैं और कितना क्वेश्चन गलत, इस वीडियो को देखने के माध्यम से आपको पूरा कंफर्म पता चल जाएगा। तो दोस्त एक और बात है, आप लोग ध्यान से सुनिए। जो भी लोग किसी भी सेमेस्टर की पेपर दे के आते हैं, अपना परीक्षा दे के आते हैं, तो नीचे इसमें टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उस पर आप लोग हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा और उस पर किसी भी सब्जेक्ट की आंसर की के वीडियो पाना चाहते हैं तो उस पर आप सबसे पहले अपना पेपर के फ़ोटो खींच के उस पर टेलीग्राम पर भेज देना है। और भेजने के बाद 1 घंटे के बाद मैं उस पर आंसर की का वीडियो अपलोड कर दूँगा। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, NEP 2020 में पूर्ण प्राथमिक शिक्षा को नाम दिया गया। सबसे पहले तो हम जानेंगे NEP का पूरा नाम क्या होता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसे कहते हैं। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, फाउंडेशन स्तर पर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस पाठ्यक्रम को समाप्त कर दिया गया। यानी आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस पाठ्यक्रम को समाप्त कर दिया गया। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, MPhil को समाप्त कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस कक्ष से कौशल विकास पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कक्षा 6 से। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा कैसे तैयार की जाएगी। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, NCERT के द्वारा तैयार किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, माध्यमिक शिक्षा की मुख्य समस्या क्या है। यानी माध्यमिक शिक्षा की मुख्य समस्या क्या है। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये उपयोगी पाठ्यक्रम, अनुशासनहीनता की समस्या और उद्देश्य विहीनता, ये चारों है। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्राथमिक शिक्षा की समस्या क्या है। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कौन कौन सी। भाषा की समस्या, प्रशिक्षित अध्यापकों का अभाव और आर्थिक समस्या, ये तीनों प्राथमिक शिक्षा की समस्या है। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्राथमिक शिक्षा में अवरोधन है। प्राथमिक शिक्षा में क्या अवरोधन है। तो आपका उत्तर होगा एक ही कक्षा में बार बार फेल होना। आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ होती है। यानी प्राथमिक शिक्षा किससे प्रारंभ होती है। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाल्य अवस्था में। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से उच्च शिक्षा की समस्याएं कौन सी है। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कौन कौन से है। पहला, दूसरा और तीसरा, पुराना पाठ्यक्रम और संकाय की कमी और उद्देश्यहीनता, ये तीनों हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, आधुनिक पूर्व प्राथमिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है। यानी आधुनिक पूर्व प्राथमिक शिक्षा है, उसके जन्मदाता किनको माना जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा फ्रोबेल। का उत्तर ऑप्शन नंबर ए, फ्रोबेल होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, ECCE संबंधित है। यानी ECC किससे संबंधित है। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्व प्राथमिक शिक्षा से। क्वेश्चन नंबर 12 है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा में किस भाषा में अधिगम सामग्री की आवश्यकता होती है। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मातृभाषा में। क्वेश्चन नंबर 13 है, गांधी जी के बुनियादी शिक्षा योजना का प्रतिपादन किया गया। यानी गांधी जी के बुनियादी शिक्षा योजना का प्रतिपादन कब किया गया। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1937 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 14 है, वर्धा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी होगा अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा, गतिविधि आधारित शिक्षा पर बल और शिल्प कार्य के द्वारा आत्मनिर्भरता, ये तीनों सही है। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 है, स्वतंत्र भारत में उच्च शिक्षा में सुधार हेतु सर्वप्रथम किस आयोग का गठन किया गया। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राधा कृष्णन आयोग का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 और 49
के मध्य अध्यक्ष कौन थे? यानी 1948 और 49 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राधाकृष्णन जी थे। क्वेश्चन नंबर 17 है, शिक्षा तथा राष्ट्रीय विकास के नाम से प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। यानी शिक्षा और राष्ट्रीय विकास के नाम से प्रतिवेदन किसने प्रस्तुत किया था? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोठारी आयोग द्वारा प्रस्तुत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 है, बहुउद्देशीय विद्यालयों की सिफारिश की थी। बहुउद्देशीय विद्यालयों की सिफारिश किस आयोग ने की थी? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने की थी। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में जनतंत्री नागरिकता के विकास को शिक्षा का उद्देश्य कहा। कौन से कमीशन ने कहा था भारत में जनतंत्री नागरिकता के विकास के शिक्षा का उद्देश्य कौन से कमीशन ने कहा था? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुद्दालियर कमीशन ने। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत सरकार द्वारा शिक्षा की चुनौती नीति संबंधित प्रतिक्षेप दस्तावेज कब जारी किया गया था? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1985 में। क्वेश्चन नंबर 21 है, गति निर्धारक विद्यालयों की स्थापना पर बल दिया गया। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत। क्वेश्चन नंबर 22 है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम क्या है? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक शिक्षा के लिए यह कार्यक्रम चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 है, नई शिक्षा नीति 2020 द्वारा निर्धारित शैक्षिक संरचना है। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 5+3+3+4। क्वेश्चन नंबर 25 है, नई शिक्षा नीति 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को क्या नाम दिया गया? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 26 है, वेद शब्द की उत्पत्ति विद धातु से हुई है जिसका अर्थ है। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जानना। क्वेश्चन नंबर 27 है, गुरुकुल पद्धति महत्वपूर्ण विशेषता थी। यानी जो गुरुकुल पद्धति थी उसकी महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वैदिक कालीन शिक्षा की। क्वेश्चन नंबर 28 है, वैदिक शिक्षा का उद्देश्य था। यानी वैदिक शिक्षा का उद्देश्य क्या था? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। कौन कौन से? नैतिक विकास, शारीरिक विकास और आध्यात्मिक विकास, ये तीनों वैदिक शिक्षा का उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से कौन सा बौद्ध दर्शन के अष्टांगिक मार्ग में सम्मिलित नहीं है? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सम्यक इच्छा। क्वेश्चन नंबर 30 है, बौद्ध शिक्षा पद्धति में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं था? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लिखित परीक्षा सम्मिलित नहीं था। क्वेश्चन नंबर 31 है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सारनाथ में। क्वेश्चन नंबर 32 है, भगवान बुद्ध ने कितने आर्य सत्यों की खोज की थी? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 4 आर्य सत्य थे। क्वेश्चन नंबर 33 है, त्रिपिटक संबंधित है। यानी जो त्रिपिटक है वो किससे संबंधित है? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध काल से। क्वेश्चन नंबर 34 है, बौद्ध काल में शिक्षा का आरंभ होता था। बौद्ध काल में शिक्षा का आरंभ होता था। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पबजा संस्कार से। क्वेश्चन नंबर 35 है, मुस्लिम काल में बालक की शिक्षा का आरंभ किस उम्र में होता था? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन में। क्वेश्चन नंबर 36 है, मुस्लिम काल में अनुदेशन का माध्यम था। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरबी और फारसी भाषा का। क्वेश्चन नंबर 37 है, मुस्लिम काल में प्राथमिक विद्यालयों को क्या कहा जाता था? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मकतब कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 38 है, मुस्लिम कालीन शिक्षा में आलिम की उपाधि किसने प्रदान की जाती थी? जो मुस्लिम शिक्षा कालीन थी उसमें आलिम की उपाधि किसको प्रदान की जाती थी? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसने धर्म संबंधी विशेष ज्ञान अर्जित किया हो उसको प्रदान की जाती थी।
क्वेश्चन नंबर 39 है, चार्टर एक्ट 1813 में कौन सा पद स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं था? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, साहित्य एवं देशी विद्वान। क्वेश्चन नंबर 40 है, मैकाले मिनट संबंधित था। मैकाले मिनट संबंधित था, तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पाश्चात्य शिक्षा से शुरुआत भारत में करने से। क्वेश्चन नंबर 41 है, अधोगामी निषदयंत सिद्धांत को अपनाने का कारण था? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ब्रिटिश समानता, कंपनी के लिए वफादार भारतीयों की आवश्यकता और जन शिक्षा के लिए धन का अभाव। इन तीनों ऑप्शन सही है, तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 42 है, वुड के घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र क्यों कहा जाता है? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इनसे हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली की नींव रखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 43 है, वुड के घोषणा पत्र का उद्देश्य क्या था? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या था? भारत में शिक्षा का प्रसार करना। भारत में शिक्षा का प्रसार करना। क्वेश्चन नंबर 44 है, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब किया गया था? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1917 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब हुआ था? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1902 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 46 है, शिमला शिक्षा सम्मेलन का संबंध था, यानी शिमला शिक्षा सम्मेलन का संबंध किससे था? तो आपका उत्तर होगा लॉर्ड कर्जन से था। क्वेश्चन नंबर 47 है, गोखले ने अपना बिल केंद्रीय धारा सभा में समक्ष अपना बिल प्रस्तुत किया। कब प्रस्तुत किया था? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1910 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 48 है, वर्धा योजना के अनुसार अनुदेशन का माध्यम होना चाहिए। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मातृभाषा का। क्वेश्चन नंबर 49 है, वर्धा समिति का अध्यक्ष कौन था? वर्धा समिति का अध्यक्ष कौन था? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जाकिर हुसैन। क्वेश्चन नंबर 50 है, गांधी जी की विचारधारा में बेसिक शिक्षा के 3 H का क्या अर्थ है? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हेड हैंड हार्ट। ये उनका 3 H का अर्थ है। तो दोस्त, उम्मीद करते हैं छोटी सी वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, जिसके माध्यम से आप BA सेकेंड सेमेस्टर में शिक्षा शास्त्र के आंसर की मिला चुके होंगे। और आगे आप किसी भी सब्जेक्ट की पेपर दे के आते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उसे आप ज्वाइन करके उस पर टेलीग्राम चैट पे आप अपना पेपर का फ़ोटो खींच के भेज सकते हैं, जिसके माध्यम से हम 1 घंटा के अंदर उसका आंसर की प्रोवाइड कर देंगे यूट्यूब पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्त जय हिंद।